नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। भारत में इंसान तो कोरोना से जंग लड़ ही रहा है और अब तक हम देख रहे थे कि कोरोना इंसान से इंसान में फैल रहा था। लेकिन इस बीच अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब कोरोना सिर्फ इंसान से इंसान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये इंसानों से जानवरों तक भी पहुंच चुका है। जी हां, कोरोना ने शेरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हैदराबाद के जू में 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम आदमी की चिंता को भी बढ़ा दिया है। दरअसल मामला यह है कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट से पता चला है कि ये 8 शेर कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट से संक्रमित हैं। देश में यह पहली बार है कि इंसानों के जरिए जानवर कोरोना संक्रमित हुए हैं, यानी भारत में। हालांकि अभी तक किसी घरेलू जानवर में इंसानों के जरिए कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ यूरोपीय देशों में कुछ जीवों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि जरूर हुई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक भारत में यह पहली बार है। अब जानवरों का इस तरह से संक्रमित होना कई सवालों को जन्म देता है। हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में वो सवाल क्या है, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानवरों का कोरोना संक्रमित होना कितना खतरनाक है, सबके मन में सवाल आता है। जानवरों के संक्रमण का इंसानों पर प्रभाव क्या पड़ेगा और इस खतरे से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इन सवालों को लेकर आपके मन में भी अगर कुछ चल रहा है तो आप ये नंबर जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके मन में कुछ सवाल है, तुम्हारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनसे मैं परिचय आपका कराता हूं और आपके मन में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आपका अपना कार्यक्रम है और ये उम्मीद हम करेंगे कि कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल आप लोग करें, क्योंकि आज मसला जानवरों का है। इंसान को तो लेकर हम लगातार बात करते रहे कि कोरोना कितना घातक है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, लेकिन क्या शेरों का संक्रमित होना और वो भी इंसान के जरिए वहां तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। और फिर वहां से कई दूसरे जानवरों में फैलता है या फिर बाकी अन्य जानवरों में, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे पालतू पशु हैं, घर में और भी तमाम तरह के पशु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वहां तक ये पहुंच सकता है क्या, या इसका असर पड़ेगा क्या इंसान पर, और क्या पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, ये सवाल बड़े हैं। आपके मन में अगर इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर विराम वार्ष्णेय हैं, पशु चिकित्सक हैं। वार्ष्णेय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। लेकिन सबसे पहले विनय गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शेरों में कोरोना संक्रमण फैला इंसान के जरिए, जो रिपोर्ट सामने आई है जिससे हम आज बात कर रहे हैं, क्या इस प्रकार का कोरोना संक्रमण जो इंसान के जरिए जानवरों में फैलता है वो घातक हो सकता है क्या? और ये फैलने के तरीकों की बात करेंगे पहले तो, कि वहां तक पहुंचता कैसे जानवरों तक, और उसके बाद इसके असर क्या होते चले जाते हैं। जी डेफिनेटली शमशेर जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने इस शो के जरिए उठाया है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वायरस जो है वो ह्यूमन टू एनिमल भी ट्रांसमिट कर रहा है और एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट कर रहा है। ये तथ्य जून 2020 में ही आने शुरू हो गए थे, जब डेनमार्क में कुछ मिंक्स, यानी मिंक एक प्रकार का जानवर होता है, वो टेस्टेड पॉजिटिव हुए थे कोरोना के लिए। और शायद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का जो ओरिजिन बताया जाता है वो बैट्स बताया जाता है, चमगादड़ों से ये आया है, वुहान से। जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अब तक कि वहां से आया है या नहीं, लेकिन फिर भी इसे बैट ओरिजिनेटेड माना जाता है। उसके बाद आपने ये सवाल किया कि कितना खतरनाक ये हो सकता है कि जानवरों में आना। देखिए, इसलिए खतरनाक है ये क्योंकि वायरस जब ह्यूमन टू एनिमल में जाता है या सेकंड ऑर्गेनिज्म में जाता है तो वहां उसमें किस तरह के म्यूटेशंस होते हैं, क्योंकि वायरस की आदत होती है कि जिस ऑर्गेनिज्म में वो जाता है उस हिसाब से अपने आप को वो म्यूटेट करता है। अब वो म्यूटेशंस उसे पहले से कम घातक भी बना सकते हैं और पहले से अधिक घातक भी बना सकते हैं। अब आपने कहा कि ये जानवरों में फैलता कैसे है। आमतौर से ये देखा गया है कि अगर पीपीई किट पहनकर भी कुछ जू के कर्मचारी अपने जू के एनिमल्स के पास गए थे, वो एनिमल्स भी पॉजिटिव पाए गए कोरोना से, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेट्स के लिए कितना सेंसिटिव है ये कोरोना वायरस, दैट इवन अगर आप उनसे डिस्टेंस भी बनाकर रख रहे हैं, पीपीई किट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनिमल्स आर ससेप्टिबल, उनसे जो संक्रमण उनको होने का खतरा
बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों को बहुत जरूरी है कि वो अपने घरों में जो पेट रखते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, तो गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। हम्म, बहुत अहम बात आपने, गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। डॉक्टर वेराम वार्ष्णेय जी, ये जी। अगर हम पशुओं में इस तरह से संक्रमण फैलना, हालांकि ये पहला मामला है और इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ तक ये चला गया होगा, लेकिन हम घरों में पालतू पशु रखते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता पालते हैं, तमाम वो पशु हम घर में रखते हैं जो हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं, और वहां जी। तक अगर ये पहुंचता है या पहुंच गया है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसके असर क्या क्या हो सकते हैं, इसको लेकर को रिसर्च पशु पालन विभाग की तरफ से अभी सामने आई है क्या? सर अभी तो ऐसा है कि इंडिया में कोई इस तरह से केस रिपोर्टेड नहीं है जो आप हैदराबाद में बता रहे हैं कि हैदराबाद में अभी 8 शहरों में, एशियाई शहरों में ये देखा गया है कि ये कोरोना वायरस से संक्रमण हुए हैं, जिन्हें अभी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब एक्चुअली इनके जो फैलने का जो कारण है ये बताया जाता है कि जो लोग जो जू में काम करते हैं उन्हें मीट जो ले जाते हैं, तो हो सकता है ये संक्रमण उनके कारण उन शेयरों को लग गया हो। बाकी आप जैसे ये पूछ रहे हैं कि जो पालतू जानवर जो रखते हैं उनमें कितना घातक हो सकता है, तो बिल्कुल ये घातक हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया में जितने भी जब जो लोग इसे पेट्स पालते हैं उनमें हम कोरोना की वैक्सीन पिछले 10 साल से कर रहे हैं, है ना। तो ये लेकिन कोरोना में जो इंसानों में सिम्टम्स होते हैं और जो एनिमल्स में सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे डॉग्स में जो अगर कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर आता है ना, और उससे पेट से रिलेटेड संबंधित होता है, यानी उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, उसकी जब वो एनिमल जब फीसिस पास करता है तो उसमें ब्लड दिखाई देता है, तो इस तरह के अक्सर सिम्टम दिखे गए हैं। लेकिन अब चूंकि अब ये पेट्स में भी इस तरह की कहीं से भी खबर आती है कि इस तरह आ सकता है, तो ये काफी घातक हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने पेट्स की देखभाल के लिए ये रखना है कि जब भी हमारा पेट कभी बाहर से घूम के आता है तो उसके हमें उसके जो पैरों को जो है सैनिटाइज करना चाहिए, साफ करना चाहिए और दूरों से अलग रखना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले, क्योंकि जब पेट बाहर घूम के आता है तो हो सकता है कि संक्रमण जो कोरोना वायरस का किसी के थ्रू अगर सड़क पर फैला हो तो उसके पैर पे लग के हमारे घर में प्रवेश ना कर जाए। बहुत अहम बात आपने कही है कि उनको हमें उसी तरीके से सैनिटाइज करना है जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बड़ी अहम बात है। डॉक्टर विनय, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम इंसान हैं, घर से बाहर निकलते हैं खुद तो मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के ध्यान रखते हैं, बाहर का कुछ सामान घर के लिए लेकर आते हैं, या घर से बाहर निकलते वक्त या घर में आते वक्त तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो क्या जैसे पालतू पशु की बात हम करें, हालांकि मास्क लगाना इतना आसान नहीं है, किसी पशु को, वो चाहे कुत्ता है या फिर हमारे भैंस पालक होते हैं या गाय पालक होते हैं, घुमाने ले जाते हैं बाहर, हम देखते हैं, लेकिन इन दिनों में शायद कम हो गया, ये कितना ज़रूरी हो गया है? देखिए, मैं आपको शमशेर जी बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर वार्ष्णेय जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं एक बार विनय जी से बात करता हूँ। जी 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 सर, बहुत अच्छा सवाल शमशेर जी आपने उठाया है। इस बारे में कई देशों में कुछ गाइडलाइंस भी जारी हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि जो पशु के पालने का जो चलन है वो विदेशों में ज्यादा है, जिसमें वो बिल्लियां, कुत्ते वगैरह ज्यादा पालते हैं, तो उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई है। मैं आपको क्रमशः बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप डॉग को सुबह मॉर्निंग वॉक पर लेकर जा रहे हैं, अपने पालतू डॉग को, तो 6 फीट की दूरी कम से कम उससे अनजान लोगों से और अनजान कुत्तों से बनाकर चलें। सेकेंडली, आपको ये जानना जरूरी है कि फर्ज, अब बहुत सारे लोगों में अब जानवर का नाम सुनते ही आता होगा कि जो उनके शरीर पर रोए होते हैं, फर्ज होते हैं, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इसलिए अपने एनिमल को आपने किसी केमिकल से वॉश आउट या बात नहीं करना है कि उसे सैनिटाइजर छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, नहीं। फर्ज से फैलने का अभी कोई इसमें जो सबूत है वो नहीं मिला है। सेकेंडली, आपको बताना चाहूंगा, मास्क बिल्कुल भी ना लगाएं किसी भी पेट को, चाहे वो आपका डॉग हो चाहे वो आपकी कैट हो। कैट के लिए तो स्पेशली ये गाइडलाइन दी गई है शमशेर जी, की कैट को जितना हो सके इंडोर रखे, क्योंकि कैट जो है वो अगर बाहर भी नहीं घूमने जाती है तो वो चारों तरफ घर के चक्कर लगाती है, जिससे कि किसी और घर से वो संक्रमण लेकर आ सकती है। और जहां तक बात रही डॉग्स की, तो डॉग्स को मास्क बिल्कुल ना लगाएं, मास्क उनके लिए घातक साबित होता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर वार्ष्णेय ने, कि उनको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना लेके जाएं, जहां पर ज्यादा भीड़ हो वहां पर ना लेके जाएं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि वाई डॉग्स एंड ऑल दी फेलाइन फैमिलीज, जो कैट वगैरह हैं, ये क्यों ज्यादा ससेप्टेबल हैं। आपने सुना होगा कि इनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो
नाकों के बाल होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जिस वजह से ये जो वातावरण है उस चीज की जो उसमें जितने भी इंफेक्शन या बैक्टीरियाज हैं बड़ी जल्दी कैच उनको करते हैं। ऐसे में क्या करना है, हमने बच के कैसे रहना है? अक्सर हमने देखा है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो डॉग्स के बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं। उस चीज को अवॉइड करना है। बच्चों को ये समझाना है कि हाँ, ये हमारा पेट है, हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, लेकिन इसे इतना क्लोज मत होइए क्योंकि आजकल वायरस का टाइम चल रहा है, तो इससे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समय समय पर उसको मॉनिटरिंग करते रहिए कि कहीं आपका पेट जो है किसी बीमारी के लक्षण तो शो नहीं कर रहा है। अब तक कोरोना का टेस्ट, अभी आपने टाइगर्स का बताया, तो मुझे नहीं मालूम कि अभी गवर्नमेंट क्या एनिमल्स की टेस्टिंग कर रही है क्या, RT-PCR टेस्ट बड़े लेवल पे जू में तो टाइगर्स की हो गई है। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं अपने जानवर में कि आपको लगता है कि उसको इस टाइम पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, या वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, कुछ उसको पेन हो रहा है, वो करहा रहा है, या उसको स्नीजिंग हो रही है, या कोल्ड हो रहा है, स्निफ कर रहा है वो, तो उसे आइसोलेट कीजिए और देखिए कि 10 या 15 दिन में अगर वो रिकवर हो रहा है तो ठीक है, वरना उसे तुरंत अपने नजदीकी वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर जाइए और यदि हो सके तो उसको थोड़े दिन और उसको आइसोलेशन में रखिए। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बातें हैं। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए, राजन है यमुनानगर से। राजन जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार राजन जी। शमशेर जी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, हरियाणा में जी। सर, हमारे डिपार्टमेंट में 2-3 साथी हमारे कोरोना से एक्सपायर भी हो चुके हैं और कुछ संक्रमित भी हैं जी ड्यूटी करते हुए जी। लेकिन हमारी यूनियन की डिमांड के बावजूद हमारे जो डिपार्टमेंट है हमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर में शामिल नहीं कर रहा है और हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करते हैं। डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने जाते हैं, घर में, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, साल में 2 बार वैक्सीनेशन हम करते हैं। और वैसे भी हम एनिमल्स को ट्रीटमेंट देने के लिए लोगों के घर पे जाते हैं, लेकिन हमारे को गवर्नमेंट फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर नहीं मान रही है। इसके अलावा राजस्थान में भी आज आपके ही चैनल पे शायद खबर थी कि 10 जो वेटनेरियंस हैं उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना से। जी, ये अहम मसला राजन जी आपने उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले को सरकार समझेगी, क्योंकि आप लोग भी उसी तरह से सेवा में रहते हैं जिस तरह से बाकी जो तमाम डॉक्टर्स हैं जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सीधा संपर्क चाहे परिवार के लोग हैं उनसे होता है या फिर उनके जो जानवर होते हैं उनसे होता है, पशु होते हैं। बड़ी बात आपने कही है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सरकार गौर करे। वार्ष्णेय जी, एक बात कही है, राजन जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो दुधारू पशु होते हैं जो हम पालते हैं, गाय भैंस, उनका दूध हम पीते हैं, उनका मल मूत्र जो है हम किस तरह से उठाते हैं, वहाँ उसको दूध को पीने से या उस मल मूत्र को उठाने से तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि ये बात राजन जी ने बताया कि हमारे कुछ साथी जो है वो उनकी डेथ हुई है कोरोना से। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए सर, अभी इस तरह से जो डोमेस्टिक एनिमल में अभी इनमें तो किसी में रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमें अपने को प्रिकॉशनरी रखना है। जब भी किसी गोबर वगैरह को उठाएं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि गोबर वगैरह मल उठाने के बाद में हमें अपने हाथ को सोप से धोना चाहिए, बार बार सैनिटाइज करें। मतलब इस तरह से जानकारी हमें हर गाँव तक, हर लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि लोग जागरूक हों, अपने को पहले से प्रिवेंशन रखें इस चीज के लिए। जी सर, क्योंकि ये देखते हैं डॉक्टर विनय कि जैसे हम अपने पशुओं के साथ, अपने पालतू, चाहे कुत्ता हमारा है, गाय है, भैंस है, उनके साथ बड़े संपर्क में रहते हैं, लेकिन हमें जानकारी होती नहीं है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनसे कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। दर्शक मेरे साथ जुड़ गए प्रदीप फतेहाबाद से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। सर, हरियाणा से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। जी सर, बोलिए। सर, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ये चाइना से चली थी कोरोना बीमारी, ये चमगादड़ों से, और ऐसे ही अब जैसे आप बता रहे हो भाई ये अब शेर, जंगली जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं, जो इनके अंदर से फैल गए तो देश का तो बहुत बुरा हो जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमने थोड़ी सी देर कर दी, जो दूसरा वेरिएंट कोरोना का सामने आया, लापरवाही हुई, किस स्तर पर हुई वो हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम अलर्ट रहे, इसलिए खबरफाज से कार्यक्रम दिखा रहा है और हम बता भी रहे कि आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है। अगर आपका पशु बीमार है, कोई दिक्कत नजर आती है तो क्या करना है। डॉक्टर विनय, जैसे हम बात कर रहे हैं और इस बात पे चर्चा इसलिए हो रही है कि समय रहते संभलना पड़ेगा,
अगर हमारे अंदर इंसान से इंसान कोरोना नहीं पहुंच रहा तो जानवर से भी हमारे पास वो आ सकता है। उसका दूध पीते हैं, उससे और तमाम चीज़ें के उत्पाद हम लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मांसाहारी लोग भी होते हैं, मुर्गियों से अंडा भी लोग लेते हैं, तो वो भी ये चीज़ें हैं, ध्यान रखने की बात है। जी डेफिनेटली शमशेर जी, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी रिसर्च में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स में ये वायरस पाया गया है और क्या जब उन एनिमल से ह्यूमन को कोई वायरस कांटेक्ट हुआ है तो वो जानलेवा है या नहीं। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानियां बरतने की जरूरत है। जैसे अगर किसी के परिवार में कोई पशु पाल रहा है तो यदि किसी व्यक्ति को, हमें ये समझना होगा कि पहले ये इन्फेक्शन ह्यूमन से एनिमल में जाता है, उसके बाद एनिमल से बैक टू ह्यूमन जाता है। तो अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे भैंस गाय आपने बहुत भारी संख्या में पाल रखी है, तो उसमें आपको ये सावधानी बरतनी है कि जो व्यक्ति उनकी देख रेख कर रहे हैं या जो व्यक्ति उनका उनकी देख रेख कर रहा है उसमें खुद कोई सिम्टम ना हो, क्योंकि यदि वो जानवरों को संक्रमित कर देगा तो वो जानवर एक दूसरे जानवर को संक्रमित करेंगे और वो किसी ह्यूमन को संक्रमित कर सकता है। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने जो ये सवाल पूछा है कि क्या मरे हुए जानवर का मीट खाने से या उसका मांस खाने से, मुर्गी खाने से वायरस फैल सकता है, तो जहां तक अब तक साइंस की नॉलेज है तो ये वायरस केवल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, हवा से हवा में, जैसे हम छींकने से, खांसने से या किसी ऑब्जेक्ट पे अगर ये वायरस लगा हुआ है उसके कंटेमिनेशन से ही ये हमारे अंदर प्रवेश करता है। और आमतौर पर मांस कच्चा नहीं खाया जाता है, पकाकर खाया जाता है। अगर वो हम खाते भी हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है वायरस से, तो हमारे पेट के अंदर ऐसे एसिड हैं जो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें ये बात समझनी होगी शमशेर जी कि ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर करता है। इस वायरस का पूरा नाम है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी कि रेस्पिरेटरी के माध्यम से, रेस्पिरेशन यानी श्वास नली, नाक से लेकर फेफड़ों तक के माध्यम से ये हमारे शरीर को संक्रमित करता है, नॉट द बाय वे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कुछ खाने से संक्रमण नहीं होता है हमारे शरीर में, नाक के रास्ते से होता है। बिल्कुल। मेरे साथ वार्ष्णेय जी आप लगातार बने हुए हैं। एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि इंसान के लिए तो तमाम तरह की हिदायतें हैं कि बीमार हो तो आपको कैसे खाना पीना करना है, आपको गर्म काढ़े लेने हैं, ये दवाई लेनी है, तमाम तरह की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे लक्षण किसी जानवर में, पशु में, गाय में, भैंस में, कुत्ते में नजर आए तो दवा देने से पहले भी तमाम तरह की हम चीज़ें कर सकते हैं, उसको भी खिलाने पिलाने को लेकर सावधानी बरत सकते हैं। लक्षण दिखें इस प्रकार के, खांसी के, छींक के जानवर में, पशु में, तो क्या किया जाना चाहिए? सर ऐसा है, अगर कोई इस तरह से सिम्टम्स अगर उसमें किसी जानवर में जैसे पेट में दिखाई देते हैं तो उससे पहले हमें, अगर सपोज किसी घर में 2 पेट्स पल रहे हैं तो उस 2 पेट्स में अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पेट को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए दूसरी जगह, ताकि वो संक्रमण उसमें ना फैले। और हमें लगातार उस पर मॉनिटरिंग करते रहना है कि उसकी कंडीशन गल तो नहीं हुई है। अगर कुछ भी, अगर जरा भी खतरा महसूस होता है कि लग रहा है कि एनिमल सुस्त बैठा हुआ है या बार बार हाथ रहा है या उसे लग रहा है कि उसकी फीसिस पतली हो रही है, तो तुरंत हमें अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके वहां पर उसे जाके चेकअप कराना चाहिए। अगर इस तरह से कोई संक्रमण का संभावना होगी तो जो नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके जो भी पशु मालिक उसे दिखवाएगा तो उसी तरह से एचआर के तौर पर उन्हें वो दवाई बताएंगे या उन्हें फिर अलग करके उन्हें दवाई दी जाएगी। हल्के लक्षणों में हम देखते हैं कि आजकल लोग खुद भी अपने पशुओं का जो ख्याल रखते हैं, डॉक्टर कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते या फिर तुरंत व्यवस्था नहीं हो पाती, डॉक्टर की आना जाना वक्त लगता है। अगर शुरुआती तौर पर ऐसा कुछ दिखे तो हम बहुत से काढ़े उनको पिलाते हैं, गुड़ वगैरह में मिला के, अजवाइन से, तमाम चीज़ों को ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें जो टिप्स ऐसे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो किसान खुद कर सकते हैं। हाँ नहीं, उसमें तो सर यही है कि जैसे हमें उनके पैरों को या जिस बाउल में वो खाते हैं उसे बार बार वॉश करके ही उन्हें खाना खिलाएं, ताकि संक्रमण अगर उसके बाउल में जिसमें वो खाना खाते हैं अगर उसमें होगा तो वो उसे संक्रमण नहीं होगा उसे डॉग को। तो इसलिए हमें बार बार उसे पानी भी थोड़ा हम उसे गुनगुना करके दे सकते हैं ताकि उस तरह की समस्या से वो निजात पा सके। तो इसी तरह से हमें सर प्रिकॉशन रखना है, उसके बार बार कमरे को सैनिटाइज करते रहना है जहाँ पर वो डॉग रहता है ना, जहाँ पशु जहाँ रहता है उसे अलग कर दें, दूसरे पशु से बिल्कुल अलग कर दें, उसे बार बार बाहर ना निकालें, किसी दूसरे अन्य पशु के कांटेक्ट में ना आने दें। तो इसी तरह से अभी हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी पूरी तरह चारा हम बाहर से लेकर आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैक्टर से ट्रॉली वाला चारा लेकर आता है, फिर मशीन पे जाते हैं जहाँ कटाई होती है वहाँ से चारा लेकर आते हैं, हरा चारा। वो भी बड़ा ख्याल रखने की बात है, खासकर इन दिनों में
और मौसम भी बदल रहा है, बारिश का मौसम आने वाले दिनों में होगा, अभी गर्मी का मौसम है, लूएं चल रही, वो भी पशुओं के लिए बड़ा घातक होता है। बिल्कुल। डॉक्टर विनय गुप्ता जी, जैसे पशुओं के खान पान को लेकर बात चली, इंसानों के खान पान को लेकर बात चली, हालांकि दोनों के लिहाज से देखें तो, तुलनात्मक रूप से देखें तो सांस वो भी लेते हैं, सांस हम भी लेते हैं, जीव जंतु जिस तरह से होते हैं वैसे इंसान का अंदर का सिस्टम है। तो अंदर के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जैसे हम बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं इस्तेमाल में, खाने पीने का, तो क्या ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर भी ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा पशु के लिए भी और इंसान के लिए भी? जी डेफिनेटली शमशेर जी, एक और आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जो गौशाला हैं जहां पर बड़ी संख्या में गायों को रखा जाता है और वहां से लोग दूध भी लेकर जाते हैं, वहां पर मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां एक साथ बहुत कम स्पेस में बहुत सारी गायें या भैंस या जो नंदीशालाज में जो नंदी हैं वो रखे जाते हैं, तो वहां पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। यदि किसी गाय में या नंदी में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसे फौरन वहां से आइसोलेट करना चाहिए। अब आपके दूसरे सवाल पर मैं आता हूं कि क्या एनिमल्स के लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही जरूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि हेल्दी डाइट अल्टीमेटली हमारे जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दे ऑल नीड ए हेल्दी डाइट। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खाना मिल रहा है इस समय पे पशुओं को, वो बिल्कुल सही टाइम पे और सही मात्रा में मिले। केवल कोरोना के डर से किसी भी पेट की, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी इक्वल है, किसी भी पेट की के साथ हमें ये शो करना है कि अभी हमें जानवरों से बिल्कुल कतराना है, गली में कोई कुत्ता दिख गया तो उसको पत्थर मार के भगाना है कि इससे तो कोरोना हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड आल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर आल्सो ए लाइफ। तो सेकेंडली मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा कि जानवरों में कोरोना पहुंचाने का जिम्मेवार भी इंसान ही है। तो हमें ही ये जिम्मेवारी उठानी होगी कि कोई भी जानवर इससे ग्रसित ना हो और वो जानवर आगे किसी इंसान को संक्रमित ना करे। तो इसके लिए उनको प्रॉपर मेडिकेशन दीजिए। बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस एनिमल की केयर नहीं कर पाएंगे, ये बीमार कुत्ता है, बीमार बिल्ली है, बीमार गाय है, तो बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एक कॉल की दूरी पर उपलब्ध हैं। उन्हें बुलाइए। पीटा एक संस्था है जो ऐसी एनिमल्स की केयर करती है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स है, ऐसी संस्था है, वो बिल्कुल तैयार हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि जानवर बेसहारा हैं, जानवर केवल ग्रसित है, वो बेसहारा नहीं है। आप उनकी हेल्प कीजिए वैसे ही, चाहे आपके पेट हो या वो आवारा हो, लेकिन वो है एक आखिरकार जिंदगी। वैक्सीनेशन को लेकर जैसे बात करें डॉक्टर विनय जी, जैसे हम इंसानों को लेकर आज वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है, जब तक इंसान वैक्सीनेट होगा तब तक काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन पशुओं के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि मुखर जैसी बीमारियां कई बार आती हैं पशुओं में, तो उनको हर साल वैक्सीनेट करवाया जाता है, हालांकि उसका इफेक्ट पड़ता है पशुओं को, दुधारू पशुओं पर, लेकिन क्या ये ज़रूरी हो गया है कि उनका भी वैक्सीनेशन उसी तरीके से होना चाहिए जैसे आम इंसान का होता है? जी शमशेर जी, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोरोना की अभी कोई लाइफ टाइम गारंटीड वैक्सीन बनी नहीं है। तो यानी अगर पशुओं की हम वैक्सीन को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके डेवलप करें और फिर उनको लगाएं, तो दैट इज नॉट ए फुल प्रूफ सॉल्यूशन फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ कोरोना इन दी एनिमल्स। वो कोरोना से जानवरों को बचाने का एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है, और ना ही इतने केसेस अब तक सामने आए हैं कि उनकी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़े। क्योंकि केवल जो प्राण घातक वैक्सीन है, जैसे रेबीज की इंजेक्शन लगवाते हैं हम कुत्तों को, जो हमें काट ले तो हमारी जान जा सकती है, इस तरह की वैक्सीन ही ज्यादातर जानवरों के लिए डेवलप की जाती हैं। कोरोना के लिए जाहिर तौर पर इस पर रिसर्च होनी जरूरी है, और यदि इसकी वैक्सीन बना ली जाती है, क्योंकि एक इंजेक्शन और ही ऐड हो जाएगा कोरोना का जानवरों के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वैक्सीन मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम में का ही है ये कोरोना भी। उसके बाद जैसे जैसे म्यूटेशंस होती हैं, वायरस सबसे ज्यादा संक्रमित और सबसे ज्यादा वीकन यानी कमजोर होने वाला ऑर्गेनिज्म, बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जानवरों की वैक्सीनेशन पर पैसा खर्च करना और रिसर्च करना एक फिजूल का टाइम वेस्ट होगा। केवल हमें बचाना चाहिए कि वो संक्रमित ना हो और आगे संक्रमण ना फैलाएं। ये बहुत अहम है कि खुद संक्रमण ना फैलाएं। ये डॉक्टर भाषण जी आपसे पूछूं कि हम भी पशु का तो ध्यान रखें, लेकिन हम भी अगर पशु के पास जाते हैं, अगर परिवार में या हमारे आसपास के वातावरण में कोरोना के केसेस आ गए हैं अड़ोस पड़ोस में, तो हमें भी ध्यान रखना है कि अपने पशु के पास ना जाएं, क्योंकि ये देखा जाता है कि डेयरी संचालक जो लोग होते हैं वो जब दूध की सप्लाई करते तो काफ़ी घरों में दूध जाता। हालांकि ये कोई रिसर्च कभी इस पर नहीं हो पाई, या फिर होने में टाइम लगेगा कि दूध से भी फैल सकता है क्या, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए, पशु के पास जाते समय हम भी पूरा प्रिकॉशन रखें। जी 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 सर, मैं आपके चैनल माध्यम से एक सभी अपने दर्शकों भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सिर्फ जो कैनाइन्स हैं, यानी जो डॉग्स वगैरह में हैं, इनमें कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। की क्या मतलब पिछले 10 साल से यही है जो हम करते आ रहे हैं। तो जो भी पेट लवर जो अपने घर में डॉग्स वगैरह रखते हैं, तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कम से कम कोरोना की वैक्सीन जरूर करवाएं इस समय। बिल्कुल, ये बात आपने कही। चलिए, इस खास चर्चा में आज हम बात कर रहे थे कि पशुओं में जिस तरह से या जानवरों में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि समाज के लिए, आम इंसान के लिए घातक हो जाए, कि वहां तक पहुंचा इंसानों के जरिए। पहले इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि चमगादड़ के जरिए इंसान में, हालांकि इसको लेकर अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है, बहुत चीजें इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन इतना जरूर बता दें कि पशुओं में कोरोना संक्रमण घर कर गया। भारत में पहले विदेशों में खबरें आती थी, लेकिन अब भारत में भी आने लगी हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज के इस चर्चा में जो बातें हमने बताई उसका ख्याल जरूर रखें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनय जी, वाष्णेय जी, आप दोनों का बहुत आभार, इस चर्चा में आप जुड़े। देखिए, इतना तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पशु पालते हैं, पालतू पशु जिनके घर में होते हैं, उनके अंदर भी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि उनका भी सारा सिस्टम उसी तरीके से काम करता है जैसे इंसान का करता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी पशु में इस प्रकार के लक्षण आपको नजर आते हैं तो उसको उसी तरीके से आइसोलेट कर दे जैसे हम या इंसान खुद को करता है। थोड़ा बहुत भी उसके अंदर कोई बदलाव नजर आता है, उसको छींकें आती हैं, उसको बुखार, हल्का सा सेहत या शरीर तासीर गर्म नजर आती है, तो डॉक्टर को दिखाएं, उसका भी उसी तरीके से इलाज कराएं जैसे कि हम इलाज लेते हैं। क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि आज जो बीमारी पशु के अंदर है वो कोरोना नहीं हो सकती, वहां से भी कोरोना इंसानों में फैल सकता है। जब इंसानों से पशु में कोरोना हो सकता है तो पशुओं से भी इंसानों में कोरोना फैल सकता है। इसलिए सावधानी रखना बेहद जरूरी है। पशु में अगर ऐसे लक्षण नजर आते हैं, ऐसा कोई बीमार पशु आपके घर में है या कोई आस पड़ोस में कोई कुत्ता या बिल्ली ऐसा नजर आपको आता है, तो आप जरूर उसको लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाएं और उसका दूध दोहन कम करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, या फिर उसके मलमूत्र को हम उठाते हैं, जो भी करते हैं उसकी प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस में पूरी सावधानी के साथ काम करें। क्योंकि सावधानी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं, बाकी लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि दूसरे वेरिएंट में हमने देखा, कोरोना के इस लहर को हमने देखा, इसमें हमने असावधानी बरती और उसी असावधानी का नतीजा है कि आज ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि पूरे देश में जो है जगह जगह से ऐसी भयानक खबरें आ रही हैं जिनको सुनना, जिनको देखना, जिनको पढ़ना जो है हृदय विदारक है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने पालतू पशुओं का भी पूरा ध्यान रखें, तभी इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज के लिए सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।